हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आज हम लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल एम से मैं रिप्रेजेंट करूंगा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से। एबनॉर्मल मोलर मासेस या मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं। तो पहले ये समझेंगे व्हाट इज दिस एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हम बता चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वी कैन यूज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, बट समटाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट sometimes it's observed that the molar mass, the observed molar masses, observed molar mass means वो molar mass जो हमने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करके या एक्सपेरिमेंट करके किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया, यानी ऑब्जर्व किया। these have been found wrong at some times। यानी जो फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल एक्स है, इसका एक्चुअल मोलर मास है फॉर सपोज करके 20 ग्राम्स, लेकिन ऑब्जर्व्ड यानी जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हासिल किया है दैट हैज बीन फाउंड इक्वल टू सपोज 21 और 19 ग्राम्स। तो दोनों सूरतों में ये रॉन्ग है। 90 कम हो गया, 21 ज्यादा हो गया। तो उस मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। होप यू अंडरस्टैंड इट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? दोज मोलर मासेस which we get from the colligative properties but which are not correct, जो एक्चुअली करेक्ट, जो एक्चुअली उस सबस्टेंस का मोलर मास नहीं है, हमने कुछ गलत वैल्यू हासिल किया है। किसी का 10 था, हमने 20 हासिल किया, किसी का 10 था, हमने 5 हासिल किया। These molar masses are called as abnormal molar masses। उसके बाद आप लिखेंगे reason for abnormal molar masses। क्या रीजन है क्यों हमें कभी कभी abnormal molar masses मिलते हैं? What is the reason? Why do we get sometimes abnormal molar masses? इसका रीजन यह है, हमारे पास कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं which either dissociate or associate or associate in solution। यानी जो ही इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, कुछ सॉल्यूट्स या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं। व्हाट इज डिसोसिएशन? सपोज कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूट हमने डाला AX, जो ही इसको सॉल्वेंट में डाला, इसने एक्स और ए दो पार्टिकल्स अलग अलग बनाए, सपोज करके ए पॉजिटिव दिया और एक्स नेगेटिव दे दिया है। यानी एक पार्टिकल था और इस पार्टिकल के कितने पार्टिकल बन गए सॉल्यूशन में? 2 पार्टिकल्स। इसी तरह से कभी कभी जब हम एक सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं तो 2 पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं। These are 2 particles, these combined and formed 1 particle। This is called as association। This is called as association। तो देख लीजिए, एक पार्टिकल था, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने एक पार्टिकल ये वाला डाला था सॉल्यूशन में, ये वाला एक पार्टिकल, लेकिन इसने वाटर में कितने बनाए? 2 पार्टिकल्स। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वैल्यू चेंज ऐसे ही होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमने एक डाला था जो वाटर में या सॉल्वेंट में गल के 2 बन गया है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इस पार्टिकल के एतबार से होनी चाहिए थी, नाउ इट विल कम एज पर दीज 2 पार्टिकल्स, इसका वैल्यू चेंज होगा। इसी तरह से हमने 2 पार्टिकल्स डाले थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैविंग वैल्यू CP1, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, लेकिन जो ही वाटर में डाला तो ये 2 मिलके क्या किया, उन्होंने एक पार्टिकल बनाया।
अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इसका वैल्यू चेंज होगा, इट विल बी Cp2। क्यों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। इट डज नॉट डिपेंड हाउ मेनी पार्टिकल्स यू पुट इन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देन एक्चुअली प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। हमने तो 2 डाले थे, लेकिन ये दो नहीं रहे, ये मिलके एक बने हैं इसमें, दिस कॉल्ड एज एसोसिएशन। तो इस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी चेंज होगा। अब जाहिर सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? मोलर मासेस। हमने पिछले क्लास में देखा दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जो हमने डिटरमाइन किया था। सपोज डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आपने किया था इसको सॉल्व, तो व्हाट डिड वी गेट, या क्या कहते हैं इसको, फॉर एग्जांपल कल हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने इसको किया था हासिल, mW2 डिवाइड बाई m2v इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मोलर मास इज रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो बताइए मोलर मास भी चेंज हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज क्यों होगी? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़ गए हैं यानी डिसोसिएशन हुआ है, या तो घट गए हैं यानी एसोसिएशन हुआ है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट abnormal molecular masses या molar masses. You write down the abnormal molar masses are obtained because some solutes undergo either association, some solutes either go undergo association or some undergo as dissociation in solution. These change the colligative properties. जब colligative property change हो गई, this will change our molar masses. Observed molar mass यानी observed molar mass क्या होता है? जो हम एक्सपेरिमेंट से या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने से हासिल करते हैं। दूसरा हो गया कैलकुलेटेड हो गया नॉर्मल, जो इसका एक्चुअली था। यहाँ तक ठीक है, ये सेंटेंस लिख लीजिए, व्हाट इज द रीजन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम था। तो 19th सेंचुरी में उसने एक फैक्टर दिया अपना, एक क्वांटिटी टू अकाउंट फॉर द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। वांट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड द फैक्टर आई, दिस कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर। इससे क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू ascertain, टू अकाउंट फॉर डिसोसिएशन और association of solutes। यानी जो सॉल्यूट एसोसिएट हुआ था या डिसोसिएट हुआ था, जिसे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, फिर मोलर मास भी चेंज हो गए। तो वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया था आई। जब हम इस आई को इंट्रोड्यूस करते हैं उन इक्वेशंस में, जिन इक्वेशंस से हम क्या करते हैं, मोलर मास हासिल करते हैं, तो हमारे मोलर मास फिर करेक्ट निकलते हैं। वी डू नॉट गेट द एबनॉर्मल molar masses. So this I takes care of the association and dissociation of the solute. You write down I is equal to normal या calculated। normal means जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हासिल नहीं करते हैं, जो एक्चुअली मॉलिक्यूल का होता है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। So what is I? I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. Normal molar mass को हम calculated molar mass भी कहते हैं। और abnormal molar mass कहाँ से हमें मिलते हैं? उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट से, इसलिए इसको कभी कभी ऑब्जर्व्ड भी बोलते हैं। किसको? abnormal molar masses को कभी कभी हम observed molar masses भी
लिख सकते हैं या कभी कभी वो देंगे आपको एक्सपेरिमेंटल। सो आई इज वांट हाउस फैक्टर, इट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय abnormal molar mass or observed molar mass. Calculated divided by observed. In terms of colligative properties, you write down I is equal to, in terms of colligative properties, I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. यहाँ पे रिवर्स होगा, जब आप इन टर्म्स ऑफ मोलर मास निकालते हैं तो आपने क्या लिखा, I इज इक्वल टू नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तब ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा, कैलकुलेटेड नीचे आएगा। बोलेंगे क्यों, बिकॉज मैंने अभी बोला आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम निकालते हैं इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो ये चेंज हो जाते हैं इनके वैल्यूज, इसीलिए फिर कैलकुलेटेड ऊपर आ जाता है, सॉरी ऑब्जर्व्ड ऊपर जाएगा और कैलकुलेटेड नीचे आएगा। कभी कभी इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स भी आप इसको निकाल सकते हैं। I is equal to number of moles of particles after association or dissociation. Number of moles of particles after association, ये दूसरे स्लाइड में हम लिखेंगे I is equal to number of moles of particle after dissociation or association divided by number of particles before association or dissociation। थोड़ा सा मैं इसको आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। NaCl लीजिए, सपोज हमने NaCl लिया है, NaCl का एक पार्टिकल, दिस इज वन पार्टिकल, इसको वाटर में डाल दीजिए, इसके दो बनेंगे, क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। I निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर। आफ्टर बोलो कितने हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, बिफोर कितने हैं 1, so I is equal to 2. Hope you understand it. In terms of particles, in terms of molar mass, in terms of colligative property, 3 डिफरेंट तरीकों से हम निकाल सकते हैं I या I का वैल्यू दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसके बाद वांट आपने जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जो अब तक हमने पढ़ी है, दीज वायर करेक्टेड, इनमें एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया इन टर्म्स ऑफ I। Now we say that delta TB यानी elevation in boiling point, हम अभी तक क्या लिखते थे, KB multiplied by molarity। Now we write delta TB is equal to I multiplied by KB into M। If I is equal to 1, if I is equal to 1, we don't have any association or dissociation। अगर I का वैल्यू 1 के बराबर आएगा, इसका मतलब ये है ना एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ है, तो हमारा जो मोलर मास है ये I का वैल्यू 1 दीजिए, दिस इक्वेशन बिकम्स द प्रीवियस इक्वेशन जो हमने अब तक पढ़ा है। इसी तरह से वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई KF मल्टीप्लाइड बाई M। इसी तरह से पाई इज इक्वल टू, अभी तक हम क्या लिखते थे CRT, लेकिन अब लिखेंगे ICRT। तो कहने का मतलब यह है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वांट हाउस फैक्टर, जो वांट आपने दिया था टू अकाउंट फॉर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ताकि हमें जो मोलर मास मिलेगा दैट शुड बी करेक्ट, दैट शुड नॉट बी एबनॉर्मल, तो वो I हमें सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने यहाँ पे हमारी जो सारी की सारी इक्वेशंस है वी चेंज देम टू
obtain the real value, यानी ये डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड पाई। इनमें आप सब जब भी आप आज के आगे इसे आगे लिखेंगे इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वी हैव टू ऑलवेज इंट्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ आई। अगर आई का वैल्यू 1 होगा, then neither association nor dissociation. Now I ask you one question. Suppose I का वैल्यू जो है it's greater than 1, it's greater than, यानी ये 2 है 3 है, it means dissociation, क्योंकि अभी पढ़ा हमने I is equal to number of particles after association or divided by before association or dissociation। अब अगर dissociation हुआ है, number of particles बढ़ गए हैं, ए के कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, इट विल बी 2 डिवाइड बाई 1। NaCl की एग्जांपल लीजिए, इट इज 2। इसी तरह इफ आई का वैल्यू जो है लेस देन 1, इट मीन्स एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल्स ए एक्स या सिंपली ए के 2 पार्टिकल्स हमने डाले सोल्यूशन में, वो मिल गए एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए हैं, बन गए 2। व्हाट इज आई इक्वल टू आफ्टर कितने हैं, ये 1 बन गया। बिफोर कितने हैं, 2, इट इक्वल टू 0.5। यानी पहले 2 थे, सोल्यूशन में कितने बन गए, 1, वही लिखा मैंने 1 डिवाइड बाई 2 आफ्टर यानी इन द सोल्यूशन एंड बिफोर द सोल्यूशन। सो जब आई का वैल्यू होगा लेस देन 1, इट मीन्स एसोसिएशन। जब आई का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1, इट मीन्स डिसोसिएशन। तो इसके साथ हमारा जो ये दूसरा टॉपिक है सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आप बताएंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल टेक, जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।